हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 4 की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है नर्मदा की आत्मकथा। तो शुरू करते हैं नर्मदा की आत्मकथा को हम। मैं नर्मदा हूँ, मुझे गर्व है कि मैं भारत में बहती हूँ, जहाँ नदियों को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। मुझे भारत की प्रमुख नदियों में गिना जाता है। मैं साल भर अपनी विशाल जल राशि के साथ बहती हूँ। मेरा नाम भी बड़ा अर्थपूर्ण है। नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाले। मेरा एक नाम रेवा भी है। देश की दूसरी प्रमुख नदियाँ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, पर मैं पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हूँ। मेरा वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में है। तो यहाँ हमने एक मुख्य बात जानी, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है नर्मदा। इसका एक नाम रेवा भी है और नर्मदा का अर्थ है सुख देने वाली। मैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से निकलती हूँ। तो कौन से पहाड़ से निकलती हूँ? अमरकंटक पहाड़ से। कहाँ के? अनूपपुर जिले के। यहाँ एक प्राकृतिक कुंड है। मेरा जन्म इसी कुंड से हुआ है, इससे इसका नाम नर्मदा कुंड पड़ गया है। नर्मदा कुंड से निकलकर मैं एक बहुत ही पतली धारा के रूप में कपिल आश्रम तक जाती हूँ। प्राचीन में यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। यहाँ से मैं एक प्रपात के रूप में नीचे गिरती हूँ। इस प्रपात का नाम कपिल धारा है। कुछ आगे चलकर मेरा और एक छोटा सा प्रपात है। यहाँ गिरती हुई धारा दूध के समान प्रतीत होती है, इसलिए इसका नाम दूध धारा है। डिंडोरी और मंडला जिलों से निकलकर मैं जबलपुर में आती हूँ। यहाँ मेरा पाठ काफ़ी चौड़ा हो जाता है। मेरे एक ओर विंध्य पर्वत और दूसरी ओर सतपुड़ा पर्वतमाला है। कौन कौन सी पर्वतमाला है? विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वतमाला। इनके बीच में कल कल छल छल बहती रहती हूँ। जबलपुर जिले में मेरी धारा को रोककर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया। इस बांध का नाम बरगी बांध है। इससे बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई होती है तथा बिजली भी बनाई जाती है। जबलपुर के निकट मेरी छठा देखते ही बनती है। मैं यहाँ भेड़ाघाट नामक स्थान पर मनमोहक प्रपात बनाती हूँ। कौन से स्थान पर? भेड़ाघाट। नीचे गिरती मेरी नन्ही नन्ही बूंदें धुएं जैसी लगती हैं, इसलिए इसका नाम धुआंधार प्रपात है। यहाँ संगमरमर की चट्टानों के बीच बहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ एक स्थान पर धारा इतनी सक्रिय है कि बंदर छलांग लगाकर पार कर जाते हैं, इसलिए इस स्थान को बंदर कूदनी कहा जाता है। जबलपुर जिले की उर्वरा भूमि को सींचकर मैं नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद की धरती को भी उपजाऊ बनाती हुई हंडिया और नेवावर नगरों के समीप से भी गुजरती हूँ। तवा मेरी प्रमुख सहायक नदी है। खंडवा जिले के तट पर ओमकारेश्वर नामक पवित्र तीर्थ है। खंडवा जिले के ही पुनासा नामक स्थान पर मुझ पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। इससे लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी और 1000 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। मैं आगे बढ़कर धार और बड़वानी जिलों में बहती तथा महाराष्ट्र राज्य की सीमा बनाती हुई गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती हूँ। यहाँ मुझ में कई नदियाँ आकर मिल जाती हैं और मेरा पाठ बहुत अधिक चौड़ा हो जाता है। गुजरात में नवगांव नामक स्थान मुझ पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। मुझ पर बने बांधों में से हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। मुझे इसका बहुत दुख है, पर यह संतोष भी है कि इससे लाखों हेक्टेयर जमीन सींची जाएगी, मछली पालन होगा तथा गांवों, शहरों और उद्योगों को बिजली मिलेगी, पर्यटन भी बढ़ेगा। यहाँ से आगे समुद्र में मिलने चल पड़ती हूँ। गुजरात के भड़ोच जिले में बिमलेश्वर नामक स्थान पर खंबात की खाड़ी में गिरकर मैं अरब सागर में समा जाती हूँ। मैं अपने जन्म स्थान से लेकर समुद्र में मिलने तक सबको अपने जल से तृप्त करती हूँ। मेरे जल से स्नान कर भक्तों को शांति मिलती है। मेरे भक्त मुझे बहुत पवित्र मानते हैं। मेरे तट पर अनेक गांव व नगर बसे हैं तथा अनेक तीर्थ व दर्शनीय स्थल हैं। मुझे यह बहुत बुरा लगता है कि एक ओर तो लोग मेरी पूजा करते हैं और दूसरी ओर मुझ में गंदा पानी, कचरा और मृत प्राणी डालकर, यानी कि मरे हुए प्राणी डालकर मेरा जल दूषित करते हैं। मेरी सच्ची पूजा तो मुझे स्वच्छ बनाए रखना है। मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ। प्राचीन ग्रंथों में मेरी स्तुति की गई है। धर्म ग्रंथों में ही नहीं, लोकगीतों में भी मेरा उल्लेख है। जो मेरे प्रति लोगों की श्रद्धा व प्रेम का प्रतीक है। कार्तिक माह में श्रद्धा से गाते हुए लोगों की ये पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे,
ऐसे तो मिली रे जैसे मिल गई माई और बाप रे, नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे। कितना प्यार भरा गीत है, प्यार भरा इस गीत में। लोग मुझसे मिलकर ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे बालक को उसके माता पिता मिल गए हों। लोगों की इस भावना से मेरी आंखें भर आती हैं। लोग हर हर नर्मदे कहकर मेरा जाप करते हैं। मेरी कामना है कि अनंत काल तक बहती रहूं और सबको सुख पहुंचाती रहूं। तो ये नर्मदा की आत्मकथा थी। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है वो निकलती हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक पहाड़ से। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच बहती है? तो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच जो है नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी किन किन जिलों को हरा भरा बनाती हैं? तो ये यहाँ पर हमको दिया हुआ है पाठ के बीच में ही। नर्मदा कुंड से बहुत पतली धारा के साथ चलती हैं ये। डिंडोरी, मंडला, जबलपुर है ना, तो इन जिलों को ये क्या बनाती हैं? बहुत ही हरा भरा बनाती हैं, है ना। जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद यहाँ की उपजाऊ धरतियों को उपजाऊ बनाते हुए हंडिया, नेमावर नगरों से गुजरती हैं। तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे? एक तो जबलपुर, दूसरा नरसिंहपुर, फिर रायसेन, फिर होशंगाबाद, हंडिया, नेमावर, ऐसे जिलों को ये क्या बनाती हैं? उपजाऊ बनाती हैं। खंडवा जिले में भी जो ओमकारेश्वर नामक पवित्र तीर्थ है वहाँ भी ये क्या बनाती हैं? वहाँ की धरती को उपजाऊ बनाती हैं। आगे देखते हैं, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों माना गया है? तो जीवन रेखा मतलब नदी जो है उसको जीवन रेखा के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि कोई भी नदी है वो सिंचाई के लिए पर्याप्त जल देती है ना, धरती को उपजाऊ बनाती है। साथ ही जो नदियां हैं उस पर मछली पालन भी किया जाता है। तो मध्य प्रदेश जो है उसमें बहुत सारे जो मध्य प्रदेश के लिए जो सिंचाई के जल की आपूर्ति होती है वो नर्मदा से काफ़ी हद तक पूरी होती है, इसलिए नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नदियों से हमें क्या क्या लाभ है? तो नदियों से हमें पानी मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है, सिंचाई के लिए पानी मिलता है ना। नदियों के ज़रिए क्या कर सकते हैं हम लोग? मछली पालन कर सकते हैं नदियों में। नदियों का जो पानी है उसको रोक करके उस पर बांध बना करके क्या करा जा सकता है? बिजली बनाई जा सकती है, जिसे कारखानों में उपयोग किया जा सकता है और घरों में भी हम क्या कर सकते हैं? उसे उपयोग कर सकते हैं। तो ये नदियों से हमें लाभ होते हैं। नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध हैं, वे कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? तो एक तो यहाँ गुजरात में एक जो बनाया हुआ बांध है उसका नाम भी यहाँ दिया हुआ है। एक मिनट, इसको हम बताते हैं आपको। तो गुजरात में नौगांव पर कौन सा वो बनाया गया है बांध? सरदार सरोवर बांध बनाया गया है ना। और मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है? यहाँ पर जबलपुर जिले में धारा को रोककर एक बांध बनाया गया है, इसका नाम बरगी बांध है। तो एक तो बरगी बांध है, दूसरा सरदार सरोवर बांध है। तो ये दो बांध यहाँ पर बनाए गए हैं, किस पर? नर्मदा पर, है ना। तो एक तो मध्य प्रदेश जबलपुर में बना है, एक दूसरा गुजरात नौगांव में बना है। तो इस पाठ का नाम था नर्मदा की आत्मकथा। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।